दोस्तों, पाकिस्तान का टी20 और ओडीआई का स्कोर का ऐलान कर दिया गया है। बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले स्कोर के ऊपर बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि इसमें स्कोर में क्या क्या गलतियां की गई है, कौन से प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए था और कौन से प्लेयर्स को होना चाहिए था। तो सबसे पहले टी20 स्कोर को डिस्कस करते हैं। तो टी20 स्कोर में क़यादत कर रहे हैं सलमान अली आगाई, उसके बाद इब्रार अहमद होंगे, इब्रार अहमद के बाद फहीम अशरफ होंगे, फहीम अशरफ के बाद जो है फखर जमान को शामिल किया गया है, मोहम्मद हारिस को शामिल किया गया है विकेट कीपर। उसके बाद हसन होंगे, हसन नवाज, जी हां हसन नवाज होंगे। उसके बाद हुसैन तलत को शामिल किया गया टी20 में। फिर उसके बाद खुशदिल शाह को शामिल किया गया है। खुशदिल शाह के बाद जो शामिल है मोहम्मद नवाज, जी हां, जो कि ऑलराउंडर है। उसके बाद साहिबजादा फरहान एज अ विकेट कीपर लिए गए हैं टीम में। उसके बाद साइम अयूब है, साइम अयूब, जी हां। फिर उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी एज अ टी20 में आए हैं स्क्वाड में। उसके बाद सुफियान मोकीम को शामिल किया गया है। ये है स्कोर पाकिस्तान का टी20 का स्कोर। इसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं ओडीआई स्कोर की, जो मेन स्कोर है ओडीआई स्कोर। जी हां, उसमें मोहम्मद रिजवान क़यादत कर रहे हैं। उसके बाद सलमान अली आगा होंगे एज अ वाइस कप्तान। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक होंगे, अब्दुल्ला शफीक के बाद इब्रार अहमद होंगे। ओडीआई स्कोर की बात चल रही है। उसके बाद इब्रार अहमद के बाद होंगे मुगले आजम किंग बाबर आजम, जी हां बाबर आजम होंगे। उसके बाद फहीम अशरफ को शामिल कर लिया गया है ओडीआई स्कोर में। उसके बाद फखर जमान को शामिल किया गया है ओडीआई स्कोर में। उसके बाद हसन नवाज को शामिल किया गया है। उसके बाद हुसैन तलत को शामिल किया गया है स्कोर में। उसके बाद मोहम्मद हारिस को स्कोर में शामिल किया गया है। उसके बाद मोहम्मद नवाज को शामिल किया गया है। फिर नसीम शाह की ओडीआई स्क्वाड में वापसी हो चुकी है। जी हां, ओडीआई स्क्वाड में नसीम शाह भी शामिल है। उसके बाद शाहीन शाह है और फिर आखिर में सुफियान मुकीम है। जी हां, ये स्कोर है पाकिस्तान का ओडीआई का और टी20 का। तो बात कर लेते हैं हम टी20 स्कोर की, जो कि मोहम्मद हारिस की आपने परफॉर्मेंस देख ली थी, उसको दोबारा इंटेंट दिखाने का मौका मिला है। एक दफा दोबारा इंटेंट दिखाने का मौका मिल गया है। बाबर आजम को फिर नहीं शामिल किया गया टी20 स्क्वाड में और शाहीन शाह को टी20 स्क्वाड का हिस्सा भी बना लिया गया है और ओडीआई स्क्वाड का भी हिस्सा बना लिया गया है। दूसरी तरफ जो एक नया आया है इसमें, ये है खुशदिल शाह। जी हां, खुशदिल शाह की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, इसको भी दोबारा शामिल किया गया। टी20 स्कोर तो मुकम्मल हुआ, ओडीआई स्कोर के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए ओडीआई स्कोर में। कि सबसे पहले ओडीआई स्कोर जो 3 मैचेस सीरीज खेली जा रही है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसमें हारिस रऊफ नहीं, हारिस रऊफ टी20 स्कोर में है, हसन अली टी20 स्कोर में है और हसन अली ओडीआई स्कोर में भी है। उसके बाद फहीम अशरफ एक ऐसी कोई मछली है कि पूरे तालाब को उसने गंदा किया हुआ है। पूरी टी20 हो या ओडीआई हो, टेस्ट वो खेलने नहीं जाता ना, तो ये 2 फॉर्मेट खेलता है, ये 2 फॉर्मेट में वो घुसा हुआ है, नहीं निकलने का नाम लेता, ये ऐसा कुछ है। उसके बाद ये प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के टी20 स्कोर और ओडीआई स्कोर, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, ये स्कोर शामिल किया गया है, इन बंदों को शामिल किया गया है एज अ बैट्समैन, ऑलराउंडर और प्लेयर। अब हमारी ख्वाहिश यही है कि वहां जाकर ये अच्छा स्टार्ट करें, जैसा बांग्लादेश में स्टार्ट किया इस तरह का ना, एक अच्छी इनिंग, अच्छी बिल्ड, अच्छी, मैं कहता हूं हर प्लेयर अपना 100% दे। यही दुआओं के साथ इस